हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारे चैनल पे क्या है कि 20 का दम राउंड चल रहा है, जिसमें कि हम लोग क्या है कि सर्कुलर से रिलेटेड 20 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, और ऐसे हमने 2-3 वीडियो डाले हैं और आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, ताकि आप लोगों का जो भी सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्या हो, आप लोगों का रिविजन होता रहे। तो आज हम क्या देखेंगे, 20 का दम राउंड 2, जिसमें कि सर्कुलर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स देखेंगे, जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अभी क्या है कि हमारा एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, तो लगभग हर एग्जाम में क्या है कि आपको सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन जानेंगे। तो 20 टॉपिक के बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला जो टॉपिक है वो क्या है, दिया है कि एज पर DGMS गाइडलाइंस PPV यानी कि पीक पार्टिकल वेलोसिटी एट द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू माइन ऑनर with frequently not greater than 25 millimeter per second, and also for domestic house not greater than 15 millimeter per second। यानी कि कह रहा है कि एज पर DGMS गाइडलाइंस यानी कि DGMS के गाइडलाइंस के अनुसार जो पीक पार्टिकल वेलोसिटी है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक, यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, अगर मान के चलिए कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जो कि माइन ऑनर से बिलोंग नहीं करता है, वहाँ पे जो पीक पार्टिकल वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन 25 हर्ट्ज और 25 मिलीमीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। और आल्सो फॉर क्या दिया यहाँ पर, डोमेस्टिक हाउस। अगर मान के चलिए कोई डोमेस्टिक हाउस है और वो माइन ऑनर से बिलोंग नहीं करता है, तो वहाँ पर जो पीक पार्टिकल वेलोसिटी है वो 25 हर्ट्ज एंड 15 मिलीमीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये था क्या हमारा पॉइंट 1। अब आइए देखते हैं पॉइंट 2। कह रहा है कि सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट इन श्रम सुविधा पोर्टल ऑनलाइन इशूड ऑन 2015। ठीक, यानी कि जो सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट है वो ऑनलाइन होता है, तो क्या है कि वो श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू होता है। ठीक, ये जो आपका है श्रम सुविधा पोर्टल, इसके थ्रू हमारा क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट का सबमिशन होता है। तो ये कब से अप्लाई हुआ, ये 2015 से अप्लाई हुआ। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिपोर्ट जो है कि बार बार हमारे एग्जाम में आता है, एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपको सर्कुलर से रिलेटेड पूछ सकता है कि प्रक्रिया कब चालू हुई, तो 2015 से याद रखिएगा। उसका पॉइंट नंबर 3 क्या कर रहा है, माइन सेफ्टी वीक स्टार्ट फ्रॉम 1963 ऑल ओवर इंडिया। आप सभी को पता है, अगर आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे तो ट्रेनिंग पीरियड में आप लोगों को देखने मिला होगा कि सभी माइंस में क्या है कि अभी माइन सेफ्टी वीक होता है, जिसमें 1 वीक या 2 वीक्स के लिए माइंस के सेफ्टी पर जोर दिया जाता है और सेफ्टी से रिलेटेड टॉक्स किए जाते हैं। ठीक, तो वो कब से स्टार्ट हुआ, तो 1963 से ऑल ओवर इंडिया में माइन सेफ्टी वीक स्टार्ट हुआ। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं क्या कहा है, सेफ्टी इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। ठीक, यानी कि एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था क्या, सेफ्टी इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कैंपेन कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था 2013 से। ठीक, इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि माइंस में जब भी हम बात करते हैं तो सेफ्टी से रिलेटेड जो भी है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए सेफ्टी वाली जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप लोग ज़्यादा ध्यान रखें, विच डेट। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। यहाँ पे क्या कह रहा है, एट एवरी कर्व पैरापेट वॉल और वर्टिकल पोस्ट विथ जेब्रा लाइन्स शैल बी प्रोवाइडेड टू हेल्प द ड्राइवर्स टू कीप ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑन ट्रैक स्पेशली एट द नाइट टाइम्स। यानी कि कह रहा है कि माइंस में जो भी कर्व है, पैरापेट वॉल है या फिर जो भी वर्टिकल पोस्ट है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, जेब्रा लाइन प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों, ड्राइवर्स के हेल्प के लिए। क्यों, ताकि जो भी आपका जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट है वो सही से हो, और स्पेशली उसका हेल्प कब मिलेगा आपको, नाइट टाइम में। तो जितना भी आपका पैरापेट वॉल है या फिर कर्व है या फिर वर्टिकल पोस्ट है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, जेब्रा लाइन प्रोवाइड किया जाएगा ड्राइवर्स के हेल्प के लिए। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6 क्या रहा है कि दी फॉलोइंग प्लेस शैल बी सैम्पल्ड बाई। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, ये थोड़ा अंडरग्राउंड से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दी फॉलोइंग प्लेस शैल बी सैम्पल्ड बाई फिक्स सैम्पलर्स और स्टैटिक सैम्पलर। यानी कि जो भी फॉलोइंग प्लेस है इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो फॉलोइंग प्लेस है वो फिक्स है, वो क्या करेगा, सैंपल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ से सैंपल लिया जाएगा फिक्स सैंपलर द्वारा या फिर स्टैटिक सैंपलर द्वारा। किसके लिए, फॉर बोर्ड एंड पिलर वर्किंग, यानी बोर्ड एंड पिलर मेथड्स वर्किंग जहाँ पे हो रहा है वहाँ के लिए बात कर रहा है कि फिक्स सैंपलर द्वारा या फिर स्टैटिक सैंपलर द्वारा वहाँ पर सैंपल लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जगह पर है जहाँ पर फिक्स सैंपलर द्वारा या फिर स्टैटिक सैंपलर द्वारा वहाँ पर सैंपल लिया जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि दी सैंपलर शैल बी पोजिशन ऑन द रिटर्न साइड ऑफ द डस्ट जनरेशन विद इन। ठीक, यानी कि जो भी सैंपलर हो क्या होगा, रिटर्न साइड जो डस्ट जनरेशन पॉइंट है उसके रिटर्न साइड में क्या होगा, वो प्लेस रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या रखा है, इन 30 मीटर आउट बाई ऑफ द फर्स्ट वर्किंग फेस इन द इन साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो ये देखिएगा यहाँ तक है पूरा। कह रहा है कि 30 मीटर आउट ऑफ
आउट बाई ऑफ द फर्स्ट वर्किंग फेस, यानी कि जो फर्स्ट वर्किंग फेस है उसके 30 मीटर आउट बाई के अंदर में रहेगा इनटेक साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के इनटेक साइड के तरफ। उसके बाद फिर क्या कर रहा है 30 मीटर आउट बाई ऑफ द लास्ट वर्किंग फेस इन द रिटर्न साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न साइड में क्या करेगा 30 मीटर आउट ऑफ द लास्ट वर्किंग फेस, यानी कि लास्ट वर्किंग फेस के 30 मीटर आउट बाई कनेक्शन के साइड में वो रहेगा किधर रिटर्न साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर क्या था इनटेक साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको याद करने में आसान रहेगा कि जब इनटेक साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोले तब क्या रखिएगा 30 मीटर आउट बाई ऑफ द फर्स्ट वर्किंग फेस, और जब क्या बोलेगा रिटर्न साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोलेगा तो 30 मीटर आउट बाई ऑफ द लास्ट वर्किंग फेस। ठीक, जब रिटर्न का बात करेगा तो लास्ट वर्किंग फेस, और जब इनटेक का बात करेगा तो फर्स्ट वर्किंग फेस, याद रखिएगा दोनों में आउट बाई का कंडीशन है। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है। फॉर क्लारल माउंटेड मशीन स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल्स शुड बी लेस देन 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जितने भी क्लारल माउंटेड मशीन हमारे माइंस में चलते हैं उसमें से किसी का भी स्पीड 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि शुड बी लेस देन 20 किलोमीटर पर आवर, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब उसका देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन ऑल HEMM वार्निंग सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑपरेटर फैटिग, यानी कि अगर ऑपरेटर को कोई चोट लगता है या फिर उसको चक्कर वगैरह आता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे सभी HEMM में क्या करेंगे हम लोग इन ऑल HEMM वार्निंग सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑपरेटर फैटिग, यानी कि ऑपरेटर को कोई भी दिक्कत होता है उसके लिए क्या करेगा एक डिवाइस लगाएंगे जो क्या करेगा वार्न करेगा। जैसे ड्राइवर का आंख बंद होता है या फिर बेहोश हो जाता है किसी कारण से, तो वैसे टाइम पर क्या होगा जो भी वार्निंग सिस्टम रहेगा वो वार्निंग देने लगेगा। और इसमें एक चीज़ और दिया है कि दिस सिस्टम प्रोवाइडेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ 96 आवर पास्ट डाटा, अरे ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम रहेगा जो 96 आवर का पास्ट डाटा, यानी कि 24/4, ठीक, यानी कि 4 चौको 16 और यहाँ पर 1 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 4 दिन का रिकॉर्डिंग आपका वो सिस्टम रखेगा कि 4 दिन में पिछले अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ड्राइवर ने आपकी क्या क्या एक्टिविटी किया, किस टाइम पे किया, वो सारी रिकॉर्डिंग उसमें दिखाई जाएगी कि ड्राइवर के सोने की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ या फिर ड्राइवर के लापरवाही से तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक, तो ये क्या लगेगा इन ऑल HEMM वार्निंग सिस्टम से भी प्रोवाइडेड फॉर ऑपरेटर फैटिग, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 96 आवर का पास्ट डाटा उसमें रिकॉर्ड होगा। ठीक, उसके बाद क्या रहा पॉइंट नंबर 9, प्रोविजन ऑफ प्रोपेलर ऑफ सॉफ्ट गार्ड शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल डंपर एंड ट्रिपर्स। ठीक, यानी कि जितने भी माइंस में डंपर एंड ट्रिपर है उसमें क्या होगा एक प्रोविजन होगा जिसमें कि प्रोपेलर ऑफ सॉफ्ट गार्ड, ठीक, यानी कि सॉफ्ट है, ठीक, सॉफ्ट का जो गार्ड है उसके लिए क्या करेंगे प्रोपेलर डिवाइस लगाएंगे। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 10 कह रहा है स्पीड ऑफ डंपर ऑन हॉल रोड शुड बी नॉट मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में भी इधर आ चुका है, इसलिए इसको हम लोग रिवाइज करा रहे हैं कि जो भी डंपर होता है किसी भी डंपर का स्पीड हॉल रोड पर 30 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। पॉइंट नंबर 11 क्या कह रहा है साउंड लेवल शुड बी नॉट मोर देन 1.5 मतलब 145 dBA अराउंड 4 मीटर ऑफ ब्लास्टिंग प्लेस, यानी कि मान के चलिए ब्लास्टिंग प्लेस है, ठीक, यहाँ पर हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो इसके 4 मीटर, ठीक, इसके 4 मीटर के एरिया में जो साउंड लेवल है वो 145 dBA से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी सर्कुलर की चीज़ है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है कि नो डीप होल ब्लास्टिंग शैल बी डन। ठीक, यानी कि डीप होल ब्लास्टिंग नहीं करेंगे इफ द एनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ 200 मीटर ऑफ ब्लास्टिंग प्लेस। ठीक, यानी कि यार मान के चलिए ब्लास्टिंग प्लेस है, इसके 200 मीटर के एरिया में अगर कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग आता है तो वहाँ पर हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे, लेकिन नो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, यानी कि डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग हम लोग नहीं करेंगे। कब? जब ब्लास्टिंग प्लेस के 200 मीटर के अंदर में क्या कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग आता है तब, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एज पर सर्कुलर 1% ऑफ इंस्टॉल्ड बोल्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि जो भी हमारा माइंस में क्या होता है कि मान के चलिए हम लोग आप लोगों को बता देते हैं पूरा 10% बोल्ट क्या होता है, ये टेस्टिंग के लिए किया जाता है, इंक्रेज टेस्टिंग के लिए। उसमें से जो 1% बोल्ट होता है उसमें से क्या करेंगे 1% बोल्ट को हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे, यानी कि जब तक वो फेल ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। बाकी जो 9% बोल्ट है उनका केवल इंक्रेज टेस्टिंग करते हैं, यानी कि जितना लोड वहन करने के लिए उसको डिजाइन किया गया है उतने लोड पर उसको टेस्ट करते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 14 क्या कह रहा है। एज पर DGMS सर्कुलर फॉर पुअर रूफ कैटेगरी, ठीक, यानी कि DGMS सर्कुलर इसका अगर पुअर रूफ कैटेगरी, यानी कि रूफ का जो कैटेगरी वो पुअर में आता है, जिससे कि आप लोगों ने RMR पढ़ा होगा, रॉक मास रेटिंग,
ठीक, यानी कि लेस देन 20 तो क्या होता है वेरी पुअर, 21 से 40 पुअर, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, एज पर DGMS सर्कुलर पुअर रूफ कैटेगरी बोल्टिंग डेंसिटी शुड बी 1.5 वोल्ट पर स्क्वायर मीटर। ठीक, यानी कि क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है यहाँ पर कम से कम 1.5 वोल्ट इंस्टॉल होना चाहिए। किसके लिए, पुअर रूफ के लिए। इसी तरह से सिमिलर क्या है, फेयर रूफ के लिए पर स्क्वायर मीटर में कम से कम 1 वोल्ट इंस्टॉल होना चाहिए। और इसी तरह से क्या है आपका एक डाटा और है इसका, अगर मान के चलिए बहुत अच्छा रूफ है तो उसके लिए क्या है कि पर स्क्वायर मीटर में 0.7 वोल्ट क्या आपका इंस्टॉल होना चाहिए। तो 3 डाटा याद रखेंगे, गुड के लिए 0.7 वोल्ट और फेयर के लिए 1 वोल्ट और पुअर रूफ के लिए 1.5 वोल्ट पर स्क्वायर मीटर। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है, एम्प्लॉय इंगेज्ड इन ड्राइविंग HEMM जॉब शुड बी अंडरगो आई रिफ्लेक्शन टेस्ट आफ्टर इंटरवल ऑफ 1 ईयर। यानी कि जो भी एम्प्लॉय आपके HEMM ड्राइविंग में क्या है, मतलब इंगेज्ड है, यानी कि वो काम कर रहा है, फिर ड्राइविंग का काम कर रहा है, HEMM गाड़ी को क्या कर रहा है, चला रहा है, तो उनका जो आई रिफ्लेक्शन टेस्ट है वो प्रत्येक 1 साल के इंटरवल के बाद किया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 16, क्या कह रहा है कि टू एम्प्लॉय वोमेन एट नाइट सरफेस, क्या कह रहा है, टू एम्प्लॉय वोमेन एट नाइट इन सरफेस या फिर एबव ग्राउंड या फिर ओपन कास्ट माइन एटलीस्ट 3 वोमेन विल बी एम्प्लॉयड इन ग्रुप वर्क। ठीक, यानी कि कह रहा है कि अगर सरफेस पे वर्क हो रहा है या फिर एबव ग्राउंड पे हो रहा है फिर ओपन कास्ट पे हो रहा है तो कम से कम 3 औरतों का ग्रुप रहेगा, तब उनसे हम लोग काम करा सकते हैं। पहले ये चीज़ क्या थी कि पहले था कि अंडरग्राउंड में लेडीज़ वर्क नहीं कर सकती हैं और ओपन कास्ट में केवल डे के टाइम में यानी कि 6 AM टू 7 PM तक वर्क कर सकती है और रात में 10 PM से 5 AM तक क्या है वर्क नहीं कर सकती है। पहले ऐसा था, लेकिन अभी इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो भी आपका वोमेन एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें क्या होगा कि सरफेस पे हो या अबव ग्राउंड में या फिर ओपन कास्ट में हो, वहाँ पर 3 औरतों का ग्रुप रहेगा। और एक डाटा आप लोगों को और बता देता हूँ कि अभी जो चेंजेस हुआ उसमें क्या है कि ओपन कास्ट में ठीक औरतें 24 आवर वर्क कर सकती हैं और अंडरग्राउंड में 6 AM टू 7 PM के बीच में वर्क कर सकती हैं। और अंडरग्राउंड में जो भी वर्क करेंगी वो क्या कर सकती हैं, सुपरवाइजरी वर्क करेंगी। तो ये डाटा अभी चेंज हो गया है, तो आप लोग इसको अपडेट हो लीजिए। ठीक, और बाकी इसके बारे में और कुछ जानना हो तो अभी हमारे चैनल पे क्या है कि करियर इन एक्शन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ पे हमारा MPPSC का लाइव बैच चल रहा है। तो वहाँ पर आप लोग आके सारी जानकारी लाइव क्लास में फिर से डाउट क्लास में जो भी आपको दिक्कत होता है एक एक डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं और प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 17 पे, क्या कह रहा है कि व्हाट आर द करेंट स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी प्रोविजन फॉर डीजल इक्विपमेंट फॉर यूज इन बिलो ग्राउंड एंड मेटलीफेरियस माइंस एंड एज ऑफ विच डेट ऑफ दिस रेगुलेशंस अप्लाई 13/8/2018। यानी कि जो भी आपका करेंट स्टैंडर्ड है सेफ्टी प्रोविजन से, मतलब सेफ्टी के प्रोविजन से लिया गया वो स्टैंडर्ड डीजल इक्विपमेंट मशीनरी के लिए, चाहे वो अंडरग्राउंड में मेटल माइंस में अंडरग्राउंड माइंस में चलता हो, कोल माइंस में चलता हो, फिर मेटल माइंस में चलता हो, तो वो जो भी रेगुलेशन है वो कब से अप्लाई हुआ, तो 13/8/2018 से हुआ है नया स्टैंडर्ड। किसके लिए, डीजल इक्विपमेंट के लिए। ठीक, यानी कि जो भी डीजल मशीनरी या फिर डीजल इक्विपमेंट है उसके लिए एक स्टैंडर्ड अप्लाई किया गया है, तो वो कब से लागू हुआ है, 13/8/2018 से। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, द मिनिमम फैक्टर सेफ्टी टू बी डिजाइन ऑफ पिट बेंच एंड डंप स्लोप सेल नॉट लेस देन 1.5। यानी कि जो भी आपका डिजाइन ऑफ पिट बेंच है, यानी कि पिट बेंच का जो डिजाइन है वो ऐसा रहेगा कि उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 मीटर से कम नहीं हो। ठीक, और जो भी आपका डंप स्लोप है उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5 से कम नहीं हो। ठीक, यानी कि 1.5 टाइम्स है, ये मीटर नहीं है, सॉरी एक बार मीटर बोल दिए थे, 1.5 टाइम्स। ठीक, और उसका देखिए पॉइंट नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस यूज्ड इन द टिपर एंड डंपर। यानी कि जो भी गाड़ी आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है, यानी कि बैक चलता है, बैक करते हैं उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिपर एंड डंपर, तो उसमें क्या है हम लोग प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस लाएंगे। इसका काम क्या है कि 20 मीटर के एरिया में जब भी बैक करते समय कोई भी
चीज़ या फिर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा, डिवाइस वार्निंग करेगा, यानी कि अलार्म देगा। तो इससे क्या होता है, ड्राइवर सावधान हो जाता है कि पीछे में कुछ है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस केवल टिपर और डंपर के लिए है। और एक कहाँ से लिया गया, सर्कुलर 27/2/2020 में ये चीज़ आई थी। उसके बाद क्या कह रहा है कि पॉइंट नंबर 20 में देखिए, फॉर लोडिंग ऑपरेशन ऑफ एवरी, ठीक, क्या कह रहा है कि फॉर लोडिंग ऑपरेशन ऑफ इम्पटी रेलवे वैगन, ठीक, एवरी नहीं, ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है, लोडिंग ऑपरेशन ऑफ इम्पटी रेलवे वैगन आफ्टर रेक रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग और एनी वर्क इन द विक्सिनिटी ऑफ 25 किलोवाट ट्रैक्शन लाइन, यानी कि रेक रिप्लेसमेंट के बाद जो भी हम लोग लोडिंग ऑपरेशन करते हैं खाली वैगन का, या फिर सैम्पलिंग का वर्क करते हैं, या फिर कोई भी वर्क करते हैं, तो जिस लाइन पर वो टेस्ट होगा वो कम से कम 25 किलोवाट फोर्स वहन करने वाला होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा आज का 20 सर्कुलर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी और अधिक अगर आपको जानना है, चीज़ों को डिटेल में जानना है, तो आप हमारा NTPSC का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।